हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स पार्ट 2। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा और इंटीजर्स के भी 2 पार्ट आ चुके हैं, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रैशनल नंबर पार्ट 2। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये मोस्टली 8th क्लास के अंदर आपके पास आता है। 8th क्लास के अंदर जैसा कि आप लोग को सबको पता ही होगा, जितने भी बच्चे हैं, कि प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, उसमें क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ये सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आज जो हम करने लगे हैं वो हम क्या करने लगे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या आता है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे हमारे पास पहले हम होल नंबर की बात करते हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ पता होना ज़रूरी है, वो क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है जो आपकी, वो होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो वो हमारी स्क्रीन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। दिस शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइप ऑफ नंबर इज आल्सो द सेम टाइप। मतलब हम कोई 2 नंबर्स ले, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो, रियल हो, कोई भी हो, जो जिस टाइप के नंबर लिए और रिजल्ट भी वैसा ही आए। जैसा कि आपने नंबर्स में नंबर ऐड होगा तो आंसर नंबर ही तो आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या वहां ओबे होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है दिस शोज दैट ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइप ऑफ नंबर्स, तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। पहले हम बात करें पार्ट के अंदर होल नंबर्स की। पहले हम बात कर रहे हैं होल नंबर। कौन से होते हैं बेटा होल नंबर? जो 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया बिकॉज वो इंटीजर्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। होल नंबर मान ली P एंड Q 2 होल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशंस लिखा रखा है एग्जाम्पल, और क्या वो पे करती है प्रॉपर्टी या नहीं, ये नीचे लिख रखा है। पहले बात करते हैं एडिशन की। P plus Q will also be the whole number। जैसे एग्जाम्पल, मतलब एडिशन के अंदर ये होल्ड होती है, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये होल्ड नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा। 6 एक टाइप का होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है और रिजल्ट भी क्या है, होल नंबर। तो इसमें ये प्रॉपर्टी ओबे हो रही है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 8 में से अगर निकाल दे हायर नंबर, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर बाहर निकाल दे, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। बट आपको पता है कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, ये इंटीजर की है टाइप, होल नंबर में आंसर नहीं आया, तो इस वजह से नॉट क्लोज्ड। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ भी सकते हो। आप एक बार एग्जाम्पल ऐसे लो जिसमें हायर नंबर आगे रखो और एक बार लो जिसमें लोअर नंबर आगे रखो, आपको हमेशा पता लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपके पास P Q 2 होल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो आंसर भी क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। अगर होल नंबर आता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है, क्लोज प्रॉपर्टी। अगर हम क्या करते हैं डिवीजन, अगर हम क्या करते हैं डिवीजन, तो वो क्या है अगेन नॉन क्लोज्ड। बिकॉज यहाँ देखो लिख रखा है एक नंबर 3 ले लिया, 5 ले लिया, आप ऐसा कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, मैंने ले लिया 2/5, 6/7, ये सभी क्या है, होल नंबर्स लिए मैंने, बट जो रिजल्ट आ रहा है उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। अब आप ये भी सोच रहे सर ऊपर 4/2 ले लो तो 2 आ तो रहा है होल नंबर। बेटा वो आ भी सकता है बट हमेशा ओबे होना चाहिए, हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होना चाहिए रूल, तो भी ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी कि होल नंबर पे लगती है अंडर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। बट ऐसा केस नहीं है, आपको एक एक एग्जांपल से भी बता दिया गया है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको याद क्या करना है, अगर हम होल नंबर की बात करें तो एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन में ये ओबे हो रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा, डिवीजन में नहीं हो रहा, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। आपको सिंपली यही याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के अंदर। इफ p एंड q आर टू इंटीजर्स देन आपके पास एडिशन की बात करें तो वो ओबे हो रही है, सब्ट्रैक्शन में भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो रही है, लेकिन अगर बात करें डिवीजन की तो इसमें होल्ड नहीं होती। तो बेटा आपको हमेशा याद करना है डिवीजन में कभी भी नहीं होती, डिवीजन में कभी भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, हमेशा एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में होती है। और अगर और हम अच्छे से याद करें तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो लगभग हमेशा होती है, लगभग 99% हमेशा होती। किस केस में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन का हमको सोचना होगा, हमको एग्जांपल से निकालना होगा। इंटीजर्स में ओबे होती है, नेचुरल में आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा, और अभी हमने पीछे देखा था होल नंबर में वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, डिवीजन तो होती ही नहीं है। तो एग्जांपल आपके सामने, ये चाहे नेगेटिव नंबर लो, चाहे पॉजिटिव आंसर, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव। देखो मेन चक्कर क्या होता है यहाँ पे, जब हम बात करते नेचुरल्स की या हम बात करते होल की तो आंसर नेगेटिव आ जाता है। यहाँ भी आंसर नेगेटिव आया है, बट नेगेटिव नंबर इंटीजर में भी इंक्लूड होते हैं। इस वजह से सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन ओबे हो जाता है। सब्ट्रैक्शन जो ओबे हो रहा है वो किस में हो रहा है? इंटीजर्स के अंदर, और आगे जाके रैशनल में भी आप देखोगे हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो एज यूजुअल, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा रहते ही रहते हैं। और अगर बात करें डिवीजन की तो एज यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि हमेशा क्या आता है? रेशियो में, मतलब रैशनल में ओबे हो सकता है, लेकिन यहाँ ओबे नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक है, रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। हम उसके ऊपर अभी आगे, अगर हम अभी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी ऐसी 6 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी हैं? क्लोजर है जो भी खत्म होने वाली इसके बाद। नेक्स्ट आएगी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी बेटा। ठीक है, सो अभी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर रैशनल नंबर पे आए हैं। मान लो 2 नंबर ले लिया, अगेन p एंड q रैशनल नंबर्स हैं। देखो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, लेकिन जो डिवीजन है उसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से होल्ड नहीं हो पाता। उसी की मैंने एग्जांपल ले ली, 0। 0 नीचे नहीं आ सकता, हालांकि 0 एक इंटीजर है। आपको पिछले लेक्चर में पता लगा होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर से बनते हैं। 0 भी इंटीजर है। 0 का नीचे लिखेंगे तो इनफाइनाइट या डज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट हम आंसर लिखते हैं। अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। लेकिन अगर अनडिफाइंड इन्फिनिटी, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। हमें जिस नंबर का पता ही नहीं तो हम उसको बता ही नहीं सकते वो रैशनल है, होल है, नेचुरल है, क्या है। तो अकेला डिवीजन है जिसमें नीचे 0 आने पे हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आती है। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ अगर हम बात करें डिवीजन की, उसमें होल्ड नहीं होती। बेटा आपकी बुक्स एनसीईआरटी के अंदर लिखा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीजन। देखो ये इनकी मिला के एक एक्सेस बनती है, फिर इनकी मिला के एक एक्सेस। हम उसको आपको अब ऊपर से बेसिक कंसेप्ट हो रहा है, जब हम एनसीईआरटी लेके आएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा किस किस में यूज हो रहा है। आई होप आपको पता लग गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको बेटा पहले याद करनी है कम्यूटेटिव क्या होती है। अभी आपको पहले मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी है, अपना याद रखो। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर लिए आंसर भी वैसा आया। यहाँ पे मेल प्लस मेल किया तो मेल ही होगा, फीमेल प्लस फीमेल किया तो आपके पास फीमेल ही होगा, मेल प्लस फीमेल होगा तो हमें पता नहीं मेल होगा कि आगे फीमेल, तो ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं आती। सेम होना जरूरी है, सेम सेम आंसर भी सेम। ये सभी क्या हो गए? गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स की आप याद कर लो।
जो गुड फ्रेंड्स हैं वो क्या ओबे करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल के हैं वो क्या, उसमें ये प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो पाएगी, बिकॉज पता नहीं आउटपुट का हमें, वो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो आपको पता ही है कि ये आपस में मोस्टली, अगर हम गुड फ्रेंड्स की बात करें, गुड अच्छे, दिस शोज दैट द पोजीशन ऑफ नंबर्स डज नॉट मैटर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है और 2 नंबर्स ही हम ले रहे हैं। कितने नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर। 2 नंबर के अंदर ऑर्डर का कोई अगर चक्कर ना हो, आप आगे पीछे लिख पाओ, तो उसको बोलेंगे इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे a प्लस बी कोई नंबर है तो हम उसको b प्लस ए भी लिखे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सेम आंसर चाहिए हमें, है ना। अभी जैसे एग्जांपल दी पिछले जो था क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें जो नंबर लिए वही आंसर था। यहाँ पे भी ऐसा, चाहे एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में हमेशा फर्क पड़ेगा। वो क्यों, पहले हम बात करते हैं होल नंबर की। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। जैसे 3 में 2 ऐड किए तो 5 आया, वैसे उल्टा भी जब ऐड होगा तो 5 ही बनेगा। 3 गुना 5 15 होता है, 5 गुना 3 भी 15 होता है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें ओबे होते हैं यस। लेकिन अगर बात करें सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे एग्जांपल देखो ले रखी है, छोटे नंबर से बड़ा निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव रहेगा, लेकिन उल्टा जब लिखेंगे तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, ऑपोजिट आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ पाए, तो मतलब सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती। ऐसा सेम केस है डिवीजन के अंदर। 3/5, ऊपर 3 नीचे 5, या 5/3, अपॉन भी बोल सकते हो आप, बटा हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में इसको बटा बोलते हैं, रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। जब ऐसा करेंगे क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल ले लें, 1/2 और 2/1 क्या इक्वल है, ये आधा और ये 2 अनइक्वल है। मतलब हम एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमको जो एग्जाम्पल दी गई है उसी को रटना है, आप कोई अपनी ओर से एग्जाम्पल भी ले सकते हो। और अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि नहीं, आप फॉर अ सेकंड एग्जाम्पल लेके आप वहां पे देख सकते हो। अब एक एग्जाम्पल मत लेना, एक बार उल्टा एग्जाम्पल भी लेना नेगेटिव नंबर्स के साथ। अब यहाँ होल नंबर है तो आप नेगेटिव नहीं ले सकते, लेकिन 0 तो ले सकते हो। जैसे 1/0 और 0/1, इसका आंसर तो 0 है, इसका इन्फिनिटी है, हमें पता इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये इंटीजर्स के केस के अंदर। जब इंटीजर की बात होती है तब क्या ये ओबे होता है कि नहीं। सेम बेटा एडिशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, a माइनस बी इज नेवर इक्वल्स टू b माइनस ए। चाहे आप जो मर्जी नंबर ले लो, बिकॉज आंसर में आंसर इक्वल तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव हमेशा रहेगा, ऑपोजिट हमेशा रहेगा। कम से कम ऑपोजिट तो आएगा ही आएगा, अलग अलग तो आंसर आ भी सकते हैं अगर हमने नंबर उसी हिसाब से ले, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो प्लस नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दी 5 - 7, आंसर इज -2, लेकिन -7 - 5 माइनस का 12, बिल्कुल ही नंबर्स भी अनइक्वल हो गए, बट जो आपका साइन वो सेम रहा, बट नंबर्स अलग हो गए, नंबर चेंज हो गए। या नंबर सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो एक चीज तो होनी है। इस वजह से सब्ट्रैक्शन आपका किसी भी टाइप का नंबर आ जाए उसमें ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ऐसी सेम बात करें डिवीजन की, उसमें भी सेम, अभी जैसे एग्जांपल दिया आगे, ये ऊपर -5/7 है, ये -7/5, ये 7/-5, बात तो एक ही होती है रैशनल नंबर में, नेगेटिव चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अनइक्वल है, तो इसमें भी ये रॉन्ग हो गया। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेटिस्फाई करती है किसमें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। और अगर इंटीजर्स की बात करें, अब हम आते हैं अपने रैशनल नंबर के ऊपर। रैशनल नंबर में क्या होता है, ये रैशनल नंबर सेम बेटा रहेगा, जो अगर इंटीजर पे नहीं होता तो रैशनल नंबर पे भी नहीं होगा, बिकॉज हम आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसी में कोई प्रॉपर्टी हो नहीं तो इसी में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी ना। नेचुरल में नहीं हुई तो होल में नहीं होगा, होल में नहीं हुई तो इंटीजर में नहीं होगा, इंटीजर में नहीं हुई तो
रैशनल में भी नहीं होगा। और उसके आगे इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आई थिंक इसको और समझाने की नीड नहीं, आप वीडियो को रोक सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स, जो कि अनइक्वल आ रही है किसमें, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में। तो इस वजह से इसका आंसर नो आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का यस आ रहा है। ठीक है, ये आपको सेम एग्जाम में पूछ भी सकता है ऐसे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ओबे होती है कि नहीं होती अंडर रैशनल नंबर, इंटीजर्स। लेकिन आपका टॉपिक 8th का अगर बात करें तो उसमें सिर्फ रैशनल नंबर है, तो उसमें सिर्फ रैशनल के बारे में पूछेगा, बाकियों के बारे में अगर पूछे तो एक्स्ट्रास माने जाएंगे आपके। लेकिन आपको आजकल पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्यों इन CBSE, तो आप आधा पेपर ऑप्शनल होता है आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें आपको लॉजिकली कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट। तो आई थिंक आपको पहली दो प्रॉपर्टी अभी तक, क्लोजर और कम्यूटेटिव, ये क्लियर हो गई होंगी। आओ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एक सिंपल सा फंडा याद यहाँ पे रख लो। कम्यूटेटिव में 2 नंबर लेते हैं, कितने नंबर लेते हैं, 2, और उनका ऑर्डर, बिकॉज नंबर ही 2 है तो हम उसको ऑर्डर बोल सकते हैं, AB और BA, है ना। लेकिन अगर एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव के अंदर 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर्स कम से कम। ठीक है, 3 नंबर लेने हैं और उनको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ नंबर। आपका एक टॉपिक भी आता है ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को आप इकट्ठा होने का ऑर्डर है, ऑर्डर ही, लेकिन 3 नंबरों का ऑर्डर है ये, तो इस वजह से हम उसमें ऑर्डर वर्ड यूज कर देते हैं और इसमें क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है बेटा, कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से आप क्या यूज करते हो, ग्रुपिंग ऑफ नंबर इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। मोर देन 2 नंबर कंपल्सरी है, उसमें 2 नंबर होते हैं, इसमें 3 नंबर लेते हैं। यही मेन डिफरेंस है एसोसिएटिव का और कम्यूटेटिव का। पेपर में लिखा आ जाए ये वाला एग्जांपल, या A + B + C इज इक्वल्स टू A + B + C। विच प्रॉपर्टी इज ओबेड, आपको कम्यूटेटिव तो दिमाग में से ही निकाल देनी है अभी। क्यों, यहाँ 3 नंबर आ गए, तो कम्यूटेटिव किस पे अप्लाई करती है, 2 नंबर पे। तो ये याद कर लेने, सीधा सीधा आंसर आएगा एसोसिएटिव। और इसके रिजल्ट्स आपको अगेन याद रखने हैं, फिर से वही रहेंगे। एडिशन में ओबे हो रही है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। अगर सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन में नंबर जब भी आगे पीछे लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो वो फॉलो नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, डिवीजन में फिर से नहीं होगी। आप नीचे दी गई हैं एग्जांपल, इनको जब ऐड करोगे तो आंसर सेम आएगा। एज यू नो 7 + 3 की या 10 आ गया, 5 + 5 भी 10 ही होता है, तो यस। लेकिन यहाँ 8 - 2, यहाँ आंसर आया 6 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में -2 और फिर -2, -4 हो गया। क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो जैसे मर्जी लिखो, हमेशा सेम ही रहती है। मतलब आपको याद हो गया होगा, कम्यूटेटिव वाले रूल्स इसी के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। कम्यूटेटिव में भी ऐसा ही था कि एडिशन और आपका मल्टीप्लिकेशन ओबे हो रहा था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ओबे नहीं हो रहा। सेम इसमें एसोसिएटिव में, बस फर्क कितना है, 3 नंबर है, वहाँ 2 नंबर है। आई गेस आपको पता लग गया होगा। आप जो डिवीजन है उसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं बता ही देता हूँ। चलो 5 को 1 से किए तो 5 ही बचता है, यहाँ 2 आंसर आ गया। देखो मैं हिंदी में साथ में बोल रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आंसर यहाँ पे 2 आ गया। ये कैसे आ गया, 5 / 1 5। हाँ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल रॉन्ग है बेटा, 1 मिनट, यहाँ इक्वल आ गया, ये एग्जाम्पल रॉन्ग है, सॉरी, SORRY सॉरी। ये एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें आ गया, आप ऐसे एग्जाम्पल होगे जिसमें नहीं आई। ठीक है, जैसे मैंने ले ली 5 / 4 / 2 और इधर क्या करा, 5 / 4 / 2। आप ये ऑब्जर्व, जब ये आंसर निकालो तो 5/2 आएगा, लेकिन इधर निकालोगे तो कुछ और आएगा। तो आपको यहाँ से आइडिया लगाना है बेटा, या एग्जाम्पल जो है उसमें आ गया,
ठीक है। एक्सेप्शन हम मान सकते हैं कि इसमें तो आ रहा है इक्वल, 2 आ गया, लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल भी होंगी जिसमें नहीं है, बिकॉज यहाँ नंबर ले लिया हमने 1, तो इस वजह से आसान हो गया, ठीक है। कोई और नंबर लेते तो ऑफ कोर्स इक्वल नहीं आता। तो यहाँ पे आप कोई और एग्जांपल ले लो जिसमें 1 ना आए, बिकॉज उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जांपल थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है यहाँ पे। देखो हमको भी सीखने को मिला यहाँ से कि हमसे मिस्टेक हो रही है। सेकंड इंटीजर्स की बात करें, अगेन आप एग्जांपल से यस नो, इस बार ऐसा लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इधर लिखा बिकॉज एग्जांपल लेंथी हो रही थी। 3 नंबर लेने अब, ठीक है। यहाँ भी होल नंबर नहीं, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी इंटीजर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको पीपीटीज या कोई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमसे वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, बट नॉट टू यूज़ फॉर द अदर क्लासेस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज इस पर बहुत मेहनत लगती है बेटा लिखने में, ठीक है। यस नो एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, रैशनल नंबर्स। रैशनल में देखो अलग अलग, बिकॉज काफ़ी लेंथ एग्जाम्पल सी थी यहाँ पे। इंटीजर्स के अंदर देखो एडिशन किया तो यस आंसर आया, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखो आपकी रिवीजन हो रही है इसके अंदर, पहले हम अंदर इसको सॉल्व करेंगे, 21 एलसीएम आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर गया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया -4/3, ठीक है। बिकॉज यहाँ जब सिंप्लीफिकेशन होगा तो इसका आंसर उस हिसाब से आएगा। तो ऐसे ही इधर आप ये देखो 17/42 आ रहा है, लेकिन जब आप ये आंसर इसके इक्वल है, और ये वाला जब उठाया तो ये आंसर कुछ और लेके आ रहा है, इक्वल लेके आ रहा है। अगर इक्वल लेके आता तो आंसर यस आएगा, इक्वल लेके आएगा तो आंसर यस आएगा इसमें, ठीक है। आप अपनी ओर से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप सिंपल ही, ये भी तो रैशनल नंबर ही तो है, ये लो, ये रैशनल नहीं है, आप इजी एग्जांपल ले लो। ज़रूरी है आपको वही अपॉन में लिखना ही लिखना है, पंगे लेने ही लेने हैं आपको, है ना। इक्वल आ रहा है, तो ये एक एग्जांपल मैंने रखी थी आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको जो आपका एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट आता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, वो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब बात करें सब्ट्रैक्शन की, क्या आंसर आएगा ऑलरेडी आपको पता होगा, 9। तो ये देखो इधर आ रहा है 19/30 और इधर राइट साइड पे आ रहा है आपका 29/30, अनइक्वल आ रहा है, तो आंसर 9। नेक्स्ट वन मल्टीप्लिकेशन, अगेन यस, 1 × 2 × 3 आप याद कर लो 6, 1 × 2 × 3, यहाँ पे 2 × किया 3, अगर यहाँ लगी ब्रैकेट पीछे लगी है तो 1 × 6, यस 6, आंसर तो 6 ही आना है, तो यस। अब ये एग्जांपल आपकी कैलकुलेशंस के लिए है बेटा, आप वीडियो को रोक करके आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका डिवीजन, आपको ऑलरेडी पता है, अगर वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओपन नहीं हुई डिवीजन में तो इसकी क्या हिम्मत हो जाए। अगर 2 नंबर पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो नंबर इंक्रीज होने पे भी वो अप्लाई नहीं हो पाएगी ना, बिकॉज अगर इस पे नहीं हो पाई तो आगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो आंसर 9। ये एग्जांपल अगेन आपको यहाँ पे लिख के रखी हैं, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। हम अब देखो, अब हम हमारी जो है अगली प्रॉपर्टी पे पहुंच गए, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एक बची है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव, वो लास्ट पे आएगी, ठीक है। तो हमेशा आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आपकी यूनिक आईडी कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, है ना, सबके अपने अपने अलग नंबर होते हैं, वो क्या यूनिक होता है ना। आपकी आइडेंटिटी को वो यूनिक रखता है। अकेले आदमी का, एक ही बंदे का एक ही नंबर आधार का हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते, या किसी 2 पर्सन का सेम आधार नंबर नहीं हो सकता। मतलब आपकी आइडेंटिटी यूनिक है, आप अपने आप में भी तो यूनिक ही हो। अगर किसी का नाम रोहित है, या कोई बच्चा निहाल है, या कोई और हेम है, या कोई भी ऐसा बच्चा है, अब वो निहाल का तो निहाल ही रहेगा, रोहित का रोहित ही रहेगा, हेम का हेम ही। ऐसा तो है नहीं कि इसको हम हेम भी मान सकते, इसको निहाल भी ना। आइडेंटिटी तो सेम रहती है ना हर किसी की, हर किसी की अपनी एक पहचान है।
तो ऐसा एडिटिव एडिशन होने पे वो नंबर सेम रहे तो ऑफ कोर्स जीरो ही है ऐसा नंबर जिसका कोई असर नहीं होता किसी के ऐड होने में पीछे लगने में असर बहुत हो जाता है। 1,000 रुपया और आपका 1,00,000 रुपए में बहुत अंतर हो जाता है, अरबों में, 1 रुपीज में, लेकिन ऐड होने में कोई असर नहीं होता। चाहे 1 लाख में अगर आपने 0 ऐड किया तो उतना 1 लाख ही आंसर आने वाला है। जीरो के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मतलब हमेशा चाहे जो मर्जी नंबर हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, एडिशन ऑफ जीरो डज नॉट अफेक्ट। तो जीरो उसकी क्या होगी, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होगी। बेटा ये बात याद कर लो, ये बात आप याद रख लो, दिमाग में फिट हो जाए आपके ये कंप्लीटली कि जीरो जो ऐसा नंबर है ऐड होने पे उसका रिजल्ट सेम रहता है। ये ए बी सी मैंने 3 नंबर मान लिए, सी रैशनल है, बी इंटीजर है, ए होल नंबर है, ऐसे आप नेचुरल भी मान सकते हो। सबके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है। यहाँ फॉल्स कैसे लिखा है, एडिशन ऑफ 0 टू इंटीजर, बेटा ये गलत है। -2 + 0 तो -2 ही रहेगा ना, ये मिस्टेक से यहाँ आ गया बेटा। मिस्टेक्स बहुत है आज पीपीटी में, आई विल अश्योर यू नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक ना मिले। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पहले अभी क्या आई थी, पीछे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हुआ था। अब ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होके सेम आंसर लेके आए वो क्या हो सकता है, 1 ही तो हो सकता है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी पे कोई असर ना पड़े तो नंबर 1 है, एडिशन पे ना हो तो वो कौन सा है, 0 है। बस आप ये एडिटिव आइडेंटिटी है AI ऑल इंडिया, और ये क्या है 1 क्या है हमारा, एक क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी MI। मुंबई इंडियंस नंबर 1 पे रहती थी ना पहले, आजकल तो थोड़ी सी पीछे हो गई है अब, लेकिन IPL के जितने भी जीते हैं उसने टाइटल, उसमें वो नंबर 1 है अभी भी सबसे हाईएस्ट। तो आप उससे याद कर सकते हो, MI मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मुंबई इंडियंस जो है नंबर 1 पे, मतलब वो हमेशा 1 रहती किसी भी नंबर की, नेचुरल, इंटीजर, रैशनल जो मर्जी हो वो आपको अभी दिख जाएगा। ये देखो सेम इसकी एग्जांपल यहाँ पे, ये देखो आपके पास आ गई। ठीक है, एडिशन की यहाँ पे दी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ले सकते हो 2/5, तो यही रहेगा। ये भी मिस्टेक है, आज बहुत मिस्टेक हो गई। एक्चुअली बेटा हेल्थ थोड़ी सी इश्यूज था मेरा, फटाफट लिखी है पीपीटी, बिकॉज 1-2 दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा पुल्टा है ना। मतलब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो वो हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल, किसी नंबर का रेसिप्रोकल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर नंबर A/B है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, B/A। मान लो कुछ बच्चे अब सोचते हैं सच दैट कि इनका आंसर मल्टीप्लाई होने पे 1 बन जाए, ऐसा नंबर लो कि वो आंसर 1 बन जाए, तो ये उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो होगा। जैसे नंबर है 2/5, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई हो कि आंसर 1 बन जाए, तो ऊपर 5 लगाओ, नीचे 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर 1 बन गया। तो मतलब इसका हमने क्या किया, रेसिप्रोकल। अगर नंबर माइनस में हो तो आप -2/1 लिख सकते हो, 2/-1 लिख सकते हो, माइनस आगे लगा के 2/1 भी लिख सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता दिया है, और आर सिमिलर। 4/5 का क्या होगा, 5/4। ये क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, आप उसी से याद करो। इनवर्स का मतलब और रेसिप्रोकल का वैसे अलग अलग होता है। अगर हम एडिटिव की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइन, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ऑपोजिट साइन। आप इसी से याद कर लो, नेगेटिव या फिर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये इसकी एक्चुअली डेफिनेशन है। एडिटिव इनवर्स में ऐसा नंबर ऐड हो कि उसका उल्टा हो जाए और आंसर क्या बन जाए, 0। जैसे 5 है, इसमें क्या ऐड होगा, -5। -6 है तो इसमें क्या ऐड होगा, 6। तो 6 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और आपको ये भी एग्जाम में लिखा आ सकता है बेटा कि -4 + 4 = 0, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड हेयर, प्रॉपर्टी का नाम बताओ। तो उल्टा नंबर ऐड हो रहे हैं ना, तो पक्का ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स देखो आई से है, बट माइंड में याद करना, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है बस। अगर मल्टीप्लिकेशन में उल्टा है तो आंसर 1 लेके आना, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या लेके आना, 0 लेके आना, मतलब वो क्या है, एडिटिव इनवर्स लेके आना। ये आपस में लिंक्ड है पूरे, इनवर्स और आइडेंटिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के अंदर लास्ट जो हमारी एक बच गई थी फोर्थ प्रॉपर्टी, वो अब आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो आपको इंग्लिश का वर्ड पता है डिस्ट्रीब्यूट, क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। हम आजकल विश्वास करते सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कहता मेरी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होनी, इसके साथ भी, तो उसको लिखने का जो वे है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने कहा पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा, बीच में जाए, अगर एडिशन का साइन है तो एडिशन आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, वो हमें उसको वो कहता मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी है इसके साथ भी है, मुझको इसके साथ भी रहना है और इसके साथ आर के साथ भी रहना है। तो पी क्यू इकट्ठे रह गए, पी आर भी इकट्ठे रह गए, बीच में चाहे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम एग्जाम्पल से भी यहाँ समझ सकते हैं। मान लो ए की वैल्यू 4 है, बी की 2 है, सी की 3 है, 3 नंबर अगेन, इसमें 3 नंबर फिर से एसोसिएटिव और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इट इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, या इसको हम बोलेंगे ये सेकंड वाली को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन अंडर किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन वो आपको पता लग जाएगा अंदर साइन कौन सा है। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट 2 जो आपकी कॉलम्स हैं वो उसका रंग पिंक है, लास्ट वाली का ये है, और इनकी ये आपने नंबरिंग दे दी है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हुई तो ये देखो 4 थे, ये फर्स्ट पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किए फिर 3 के साथ किए, तो 4 × 2 8, फिर ये लास्ट के 3 के साथ किया, देखो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट्स आएंगे, लिख दिए। फिर 1 की 3 के साथ तो यहाँ 3 आएगा, 4 5, ऐसे ये मैंने आंसर लिखे। तो आप कैलकुलेट करो कितने आएंगे रिजल्ट्स, 1 2 3 4 8 और 3 12, तो ये ऐड हो गया 20, ठीक है। आप देखो सिंपली आंसर निकालते तो क्या था, 4 × 5 20 इस साइड का, बट यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है, इसकी पहले 2 के साथ हो रही है तो 8 बन रहा है, फिर 3 के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, तो 8 प्लस हो रहा है तो आंसर वही बन रहा है 20 का 20। सो थैंक यू सो मच बेटा, हमारा आज का रैशनल नंबर यहीं खत्म होता है। रैशनल नंबर इज ओवर नाउ। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो वो हमारा जो यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल है टेलीग्राम का, जिस पे आप आ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। अगर किसी को कोई हेल्प की नीड है तो अभी हम वी आर रेडी टू हेल्प यू, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स इन दिस पीपीटी, ठीक है। हम इसको अगली बार ऐसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अगर आपको लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जितनी मेहनत लगा रहे हैं हमको उतना आपसे आउटपुट नहीं मिल रहा है बेटा, बट वी वांट, मिल रहा है बट इतना नहीं है कि वो हमें एक्साइटमेंट दे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम एक वीडियो पे हर रोज़ के 100 व्यूज़ तो इंक्रीज़ हो कम से कम, लेकिन अभी तक ओवरऑल 100 भी नहीं हो पाए हैं बेटा। सो पिछले एक हफ्ते से हम मेहनत लगा रहे हैं, ऐसे लगाते रहेंगे। अभी हमारे पास मौका है, हॉलीडेज़ हैं, आपको भी हॉलीडेज़ हैं, तो आपका भी इंजॉय होता रहेगा। सिर्फ हाफ एन आवर का लेक्चर और आपको हर चीज़ मुफ्त में मिल रही है बेटा। आजकल आपको भी पता है इंटरनेट पे आप सोच रहे होंगे काफ़ी मटेरियल सर मुफ्ती में आपको एक्स्ट्रा नहीं हो, बट बेटा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और हमको कोई यूट्यूब पे वो हिट होने की नीड नहीं है। हम जो इतना हमको रिक्वायरमेंट, हम बच्चों की हेल्प के लिए कर रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे नीडी पीपल हैं उनके लिए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लोगों तक पहुंचाओ। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम आगे कोई और टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, सी यू, टाटा, बाय बाय।